आज की क्लास में हम कवर करेंगे टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और ट्रेन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी दूरी को तय करने में पैदल चलकर जाने तथा घुड़सवारी द्वारा वापस आने में 4 घंटा 30 मिनट लग रहे हैं, मतलब 4.5 घंटा लग रहे हैं। वह उसी दूरी को पैदल जाने और वापस आने में 8 घंटा और 20 मिनट लग रहे हैं। पैदल ही जा रहा हो और पैदल ही आ रहा है, समझ रहे हो। उसी दूरी को घुड़सवारी द्वारा जाने तथा आने में उसे कितना समय लगेगा? देखो ध्यान से, सबसे पहले पैदल आने और पैदल जाने में 8 घंटा 20 मिनट लग रहे हैं, तो एक साइड से 4 घंटा 10 मिनट लग रहे हैं। तो यहाँ 4 घंटा 30 मिनट लग रहे हैं, तो एक साइड से पैदल जा रहा हो, एक साइड से घुड़सवारी सवार हो है। तो एक साइड से उस जाने में ऐसे बी पॉइंट तक पैदल जाने में 4 घंटा और 10 मिनट लगेंगे एक साइड से। दोनों साइड से 8 घंटा 20 मिनट लग रहे हैं ना, तो एक साइड से 4 घंटा 10 मिनट और दूसरी साइड से 4 घंटा 10 मिनट, समझ रहे हो। तो यूं कह रहे है, यहाँ 4 घंटा 30 मिनट लगे हैं आने और जाने में, तो पैदल जाने में 4 घंटा और 10 मिनट लगे होंगे और घुड़सवार से आने में 20 मिनट। एक साइड से 20 मिनट लग रहे हैं घुड़सवार से जाने में, समझ मारे। यूं कह रहे है, उसी दूरी को घुड़सवारी जाने और आने में कितने टाइम लगेगा? एक साइड में 20 मिनट और वापस आने में 20 मिनट लगेंगे, तो 40 मिनट आंसर। आज समझ में? दोबारा देखो भाई, 4 घंटा और 30 मिनट लग रहे हैं, एक साइड से पैदल जा रहा है, दूसरी साइड से घुड़सवार से आ रहा है। दूसरों स्टेटमेंट कह रहा है, अगर वो दोनों साइड पैदल चले तो 8 घंटा 20 मिनट लग रही है, तो एक साइड से वाले 4 घंटा 10 मिनट लगाए होंगे, दूसरी साइड से 4 घंटा 10 मिनट लगाए होंगे, समझ में आ गई। यहाँ को जो टाइम है वो पैदल आ रहा है और घुड़सवारी से जा रहा हो, वहाँ 4 घंटा और 30 मिनट लग रहे हैं, तो 4 घंटा 10 मिनट तो लगे होंगे पैदल जाने में, और घुड़सवारी से आने में वापस आने में कितने टाइम लगो? ओनली 20 मिनट। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, उसी दूरी को घुड़सवारी जाने में और आने में, घोड़ा सुई जाएगा और घोड़ा सुई आएगा, तो 20 मिनट जाने के 20 मिनट आने के, तो यहाँ आंसर है 40 मिनट। आए समझ में? चलो आगे। सुभाष और सुशील अपने अपने घर से 8 किलोमीटर दूर जाने के लिए चलना आरंभ करते हैं एक दूसरे की ओर। ये ए है और ये बी है, ये सुभाष है और क्या नाम अगलो? सुशील। ठीक है, 1 घंटा 15 मिनट बाद मिल रहे हैं वे, 1 घंटा 15 मिनट बाद मिल रहे हैं। यदि सुभाष 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, जो सुभाष है वह की स्पीड दे रहा कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा, समझ रहे हो। 8 किलोमीटर को इनको डिस्टेंस है और 1 घंटा 15 मिनट में सुभाष 5 किलोमीटर चल लेगा। बोलो 5 किलोमीटर सुभाष, भाई 4 किलोमीटर 1 घंटा में चल रहा हो ना, तो 15 मिनट में देखो ध्यान से, 15 मिनट 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, तो 1 घंटा में 4 किलोमीटर कवर कर रहे हो, तो 15 मिनट में 1 किलोमीटर और कवर कर लेगो। 1 घंटा में तो चलेगो 4 किलोमीटर सुभाष, और 15 मिनट में चलेगो 1 किलोमीटर और, तो मतलब सुभाष 5 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो सुशील पे 3 किलोमीटर कवर हो रहा है। कितने टाइम में? 1 घंटा और 15 मिनट में। क्लियर हो? तो यू पूछ रहा हो, सुशील की औसत चाल निकालनी है। सुशील 3 किलोमीटर चल रहा है कितने मिनट में? 1 घंटा और 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट में लिख सकूं 1 सही 1/4, 15/4 हो जाएगी, 15/60, तो यहाँ लिख सकूं 5/4। हिंद तक क्लियर है? तो दूरी यू कहा है टाइम, तो 5 4 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 12/5, या को मतलब है 2.4। जो सुशील है वहाँ की एवरेज जो स्पीड है वो 2.4, ऑप्शन सी। समझ में आयो? दोबारा देखो, 8 किलोमीटर को बीच को डिस्टेंस है, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, 1 घंटा 15 मिनट में वे मिल रहे हैं,
सुभाष की चाल दे रखी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटा में 4 किलोमीटर सुभाष चले हैं, तो 15 मिनट में वो 1 किलोमीटर और चल लेगा, तो सुभाष 1 घंटा 15 मिनट में 5 किलोमीटर कवर कर रहा है 8 में से। तो जो सुशील है वो सिर्फ 3 किलोमीटर कवर कर रहा है 1 घंटा 15 मिनट में। तो सुशील को जो दूरी है वो 3 किलोमीटर है, और जो समय है सुशील को कितना है 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट हम लिख सका हाँ 5/4 घंटा। तो चाल पूछ रहा है, चाल को दूरी बटे में समय, तो 3/5, 4 ऊपर पहुंच जाएगा, यू कैलकुलेशन 2.4 किलोमीटर पर आवर। आ रहा समझ में? अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन है, मुंबई एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए दिल्ली से 2:30 बजे चली है और चाल दे रहा है कि 60 किलोमीटर पर आवर। राजधानी एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए उसी दिन दिल्ली से 4:30 बजे चली है, इसकी चाल 80 किलोमीटर पर आवर है। ये दोनों गाड़ियां दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी? बोलो। ये दिल्ली है, ये मुंबई है। पहली गाड़ी है जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस, वो 2:30 बजे चली है 60 किलोमीटर पर आवर से मुंबई की तरफ, ठीक है। 4:30 बजे दूसरी गाड़ी चली है राजधानी एक्सप्रेस, यहीं से ही 4:30 बजे। जब तक यू गाड़ी ने 120 किलोमीटर कवर कर ली होएगो, बोलो भाई 60 किलोमीटर की स्पीड से यू 2:30 बजे चल रही है, यू 4:30 बजे चल रही है, तो 2 घंटा को डिस्टेंस है। तो 2 घंटा में जो मुंबई एक्सप्रेस है, मुंबई एक्सप्रेस ने 120 किलोमीटर कवर कर लियो। आ रहा समझ में? यहाँ की जो स्पीड दे रखी है, जो 4:30 बजे गाड़ी चली है, वहाँ की स्पीड दे रखी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यही साइड में जा रही है भाई। जब सेम डायरेक्शन में 2 गाड़ी जा रही हैं तो उनकी स्पीड माइनस होगी, 80 में से 60 घटाओगे तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। समझ रहे हो जी? दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना होगा इनके बीच को? 120। तो 120 किलोमीटर दूर जाने के लिए 20 किलोमीटर की स्पीड से 6 घंटा टाइम लग जाएगा, और 2 घंटा जो गाड़ी ऑलरेडी चल गई, तो मतलब 8 घंटा चली है ये गाड़ी। जो मुंबई एक्सप्रेस गाड़ी है वो 8 घंटा चली है, तो 8 घंटा में 8 गुणा 60 कितनी दूर पहुंच गई? 480 किलोमीटर। आए समझ में? अगर हम बात करें मुंबई एक्सप्रेस की, मुंबई एक्सप्रेस जो गाड़ी है वो सिर्फ 6 घंटा चली है। मुंबई एक्सप्रेस 6 घंटा चली है कि स्पीड हमारी कितनी है? 80। तो यू भी तेज दूर कवर करेगा, तो दिल्ली से जो डिस्टेंस बनेगा वो 480 किलोमीटर को बनेगा। आए समझ में? दोबारा देखो, यहां से 2:30 बजे एक गाड़ी चल रही है मुंबई एक्सप्रेस 60 की स्पीड से, 2 घंटा बाद चल रही है 4:30 बजे राजधानी एक्सप्रेस। तो 4:30 बजे 2 घंटा में मुंबई एक्सप्रेस 120 किलोमीटर दूर पहुंच गई, ठीक है। यू 60 पे चल रही है, यू 80 पे चल रही है, तो यू 20 किलोमीटर जो रिलेटिव स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। 120 किलोमीटर दूर जाने के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करेंगे तो 6 घंटा में मिलेंगे। तो अगर हम बात करें मुंबई एक्सप्रेस टोटल चली है 8 घंटा 60 की स्पीड से, तो 8 गुणा 60 480 किलोमीटर दूर पहुंच गई। और राजधानी एक्सप्रेस चली सिर्फ 6 घंटा, 6 घंटा में ही काट दिया ने, समझ में आ रही है? तो 6 घंटा में 6 गुणा 80 480 किलोमीटर दूर पहुंच जाएंगे। दिल्ली से 480 किलोमीटर दूर पे ये दोनों गाड़ी मिली होंगी मुंबई पहुंचने से पहले। आज समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। एक व्यक्ति जो पहाड़ी के ढलान की दिशा में 4.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से वे ढलान के विपरीत 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल सकता है। पहाड़ी के ऊपर जाकर और वापस अपने प्रारंभिक स्थान पर 5 घंटे का समय लग रहा टोटल, ठीक है। वह पहाड़ी कितनी ऊंचाई पर चढ़ा? पहले गयो है फिर वापिस आयो है। जो जाने की जो ढलान पे
चल रहा है तो 4.5 की चल रहा है, और ढलान के विपरीत 3 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। देखो यू ए पॉइंट है, यू बी पॉइंट है, 4.5 किलोमीटर चल रहा है वो ढलान के दिशा में, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, और नीचे से ऊपर की ओर मान लो वापिस आएगा तो 3 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों को एलसीएम हम डिस्टेंस मान लेंगे, एक्स की जरूरत ना है, इक्वेशन बनाने की जरूरत ना है। सबसे पहले इन दोनों को जो डिस्टेंस है, मान लो पहाड़ी को जो डिस्टेंस है हम 45 किलोमीटर माना, समझ में आई, 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ढलान से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम कह सका कि यहाँ तक 10 घंटा लगा हुआ। 45 बटे में 4.5 पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 10 करेंगे, 45 कट को तो 10 घंटा तो लगे हैं वहाँ, जब पहाड़ी से नीचे की तरफ आ रहा है, समझ रहे हो। और जब पहाड़ी से ऊपर की तरफ जा रहा हो तो वहाँ स्पीड 3 किलोमीटर पर आ रहा है, तो 15 घंटा को टाइम लगा होगा। जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हो 15 घंटा, 10 घंटा और 15 घंटा, कितना टाइम लगो टोटल 25 घंटा। ऐसे ही 25 घंटा को टोटल टाइम लगो है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है तो 5 घंटा को टाइम लगो, तो कितना कम हुए हो, 25 से 500 भाग करेंगे तो 5 जो हमारे डिस्टेंस मानो है वह भी 500 भाग कर लियो, कितने का हो 9 किलोमीटर पर आवर। आए समझ में। दोबारा देखो, हम जो ये स्पीड है, दोनों स्पीड इनको एलसीएम लेट कर ले, जो टोटल डिस्टेंस है उनको एलसीएम मान लो, मान लो 45 किलोमीटर मान लो। जब 4.5 किलोमीटर की 4.5 किलोमीटर 1 घंटा में चल रहा है, तो 45 किलोमीटर जाने के लिए 10 घंटा का टाइम लगेगा, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो तो 10 घंटा लग रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा हो तो 3 किलोमीटर की स्पीड है, तो वहां में लगेंगे 15 घंटा। तो दोनों को जो टाइम है 10 घंटा और 15 घंटा, 25 घंटा लग रहा टाइम, 25 घंटा टाइम लग रहा है, तो हमारा डिस्टेंस 45 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा हो तो सिर्फ 5 घंटा का टाइम लगना चाहिए, तो 25 को 5 बनाने के लिए 500 भाग करेंगे, तो डिस्टेंस से भी 500 भाग करेंगे, आंसर आज समझ में। दोबारा देखो, अगर हम x माना, x बटे 3 प्लस में 4.5 बराबर में 5 घंटा का टाइम लग रहा है। मान ले x मान लिया हमने, टोटल डिस्टेंस x मान ली, x किलोमीटर यू कितने 3 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस में 4.5 किलोमीटर, दोनों को जो टाइम लग रहा है वो कितने लग रहा है, दूरी बटे चाल, 3 किलोमीटर की चाल और यू चाल, समझ में आ रही। इनको एलसीएम कितने का आएगा बोलो, 45 9 ले लो, 9 आ जाएगा एलसीएम। 3 पकड़ रो तो 3x प्लस में 2x बोलो बराबर 5, तो ये 5x हो गए, 5x बराबर ही क्रॉस गुणा करेंगे 45, x की वैल्यू 9। आयो समझ में। दोनों तरीका कोशिश कर लीजिए जो आप बेस्ट लग रहा है। क्वेश्चन की सेंस समझनी है, कहा कह रहा है, या तरीका से कर लियो या तरीका से कर लियो। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। एक व्यक्ति बिंदु ए बिंदु से बी की तरफ 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, और बिंदु बी से ए की तरफ 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आ रहा है। ए से बी तक पहुंचने तथा बी से ए तक आने में जो समय लग रहा है अनुपात निकालना है। इन दोनों को एलसीएम ले लो। मान ले यहाँ से एस और बी की जो डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर ले लो। आ रहा समझ में। जब वो 4 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा तो 3 घंटा का समय लगेगा, और 6 किलोमीटर की स्पीड से आएगा तो 2 घंटा का समय लगेगा। तो यू या समय का अनुपात है 3:2, ऑप्शन डी ना समझ में। दोबारा देखो, 4 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है और 6 किलोमीटर की सो आ रहा है। मान ले यहाँ आप 12 ले लियो, 24 ले लियो, कोई फर्क ना पड़ से। 24 ले तो यहाँ 6 घंटा का टाइम लगेगा, 4 की स्पीड हो जाएगा 24 किलोमीटर, और 6 किलोमीटर वापिस आएगा तो 4 घंटा का समय लगेगा। या जब 200 कैंसिल आउट करेंगे तो यू तो मिल रहा आ रहा समझ में। तो हमारा आंसर है 3:2। समय में अनुपात पूछ रहा हो कितना समय लग रहा हो उन्हें।
तो डिस्टेंस हम फिक्स ले लेंगे दोनों पॉइंटन की, यहाँ के लिए जो या शुभ कैंसिल आउट हो जाए या शुभ कैंसिल आउट हो जाए, दोनों मतलब एलसीएम ले लो, आंसर आए समझ में। चलो आगे, एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय कर रही है। अब कितनी दूरी है कुछ ना पता, अगर इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देवा तो आधो घंटा कम लगेगा, मतलब सिर्फ 4 घंटा में कवर करेगी, ऐसे कह रहा हूं। तो कार की धीमी गति कितनी है, स्पीड निकालनी है। जो चाल है वो x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। x 4.5 यू डिस्टेंस बन जाएगा, चाल दे रहा कि x किलोमीटर प्रति घंटा, और यू कितना हो टाइम दे रखा है। तो दूरी को जो फॉर्मूला रहे है चाल गुणा समय, तो दूरी आ जाएगी हमारी, और इतनी ही दूरी यही दूरी है तय करने के लिए। अगर हम यू स्पीड मानी हमने x धीमी वाली या बढ़ावा कितनी 5, तो x प्लस में अगर या 5 करा तो हीन सिर्फ 4 घंटा का समय लग रहा हो, आधो घंटा, वहां तो लग रहा हो 4.5 घंटा, यहाँ लग रहा हो 4 घंटा, आधो घंटा कम, समझ गए 4 घंटे। यू इक्वेशन सोल्व करनी है। यू कितना हो रहा बोलो, 4.5x बराबर 4x प्लस में 20, ये दूसरी साइड जाएगा तो 0.5x बराबर 20, x को मान निकालोगे तो 20 बटे 0.5, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 10, x की वैल्यू बोलो 40 किलोमीटर पर आवर। आए समझ में। जो कार की स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। 4.5 घंटा में 40 की स्पीड से 4.5 घंटा में चल रही है वो 180 किलोमीटर। भाई 4 घंटा में तो 160, आधा घंटा में चलेगी 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर 1 घंटा में चल रही है तो 4 घंटा में चलेगी 160 किलोमीटर और आधे घंटा में चलेगी। अगर यह की स्पीड हम 5 किलोमीटर और बढ़ा देवा तो 4 घंटा का समय लग रहा हो, तो 45 चौका 180 होगा, ठीक है। आ रहा समझ में, ऑप्शन सब सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। वह आंशिक रूप से 4 किलोमीटर पर आवर की दर से पैदल चल रहा है और 9 किलोमीटर पर आवर की दर से साइकिल पर जा रहा है। पैदल तय की गई दूरी कितनी है? देखो, माना पैदल चल रहा है वो कितने, एक x मान लो, x किलोमीटर पर आवर पैदल चल रहा है। पैदल चल रहा स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर। और साइकिल से चल रहा है वो तो 61 में से x घट जाएगा, या की स्पीड कितनी है यू अलग हो जाएगी। अब दोनों को जो टाइम लग रहा है यू तो आगो दूरी और यहां दे रहा है कि चाल। पैदल की जो दूरी है x है, चाल कितने है 4 किलोमीटर पर आवर पैदल की, प्लस में 61 माइनस में x यू है साइकिल की चाल। भाई यहां में जीतेगा, अगर एक वैल्यू 11 आएगी तो 50 बचेगी, समझ में आ रही है। या स्पीड कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और टोटल जो टाइम लग रहा है वो 9 घंटा को लग रहा है। यही तो इक्वेशन बनानी है। एलसीएम कितने का आ जाएगा 36, 9 पे 9x प्लस में 4 की गुणा करोगे 244 और माइनस में 4x बराबर 9। ये कितने को जाएंगे 5x, इनकी क्रॉस गुणा करोगे तो 244 दूसरी साइड में जाएगा, घट जाएगा, इन गुणा करो 9 चौक हासिल 5, 27 और 5 32, या में से यू घटेगा 244, कितने बोलो 80, x की वैल्यू 16 आ जाएगी, 16 किलोमीटर। जो पैदल चल रहा है वो 16 किलोमीटर चल रहा है, साइकिल से चल रहा है 61 में 16 घट जाएगी, यू साइकिल क्या जाएगी। यू पूछ रहा पैदल कितने दूर चलते 16 किलोमीटर, ठीक है।
पैदल x मानो है तो साइकिल से 61 माइनस x को टोटल जो डिस्टेंस कवर करना हो 61 किलोमीटर को करना है। ठीक है, पैदल की चाल दे रहा कि यूं तो दूरी है पैदल की, यूं चाल है, यूं समय आ जाएगा प्लस में, इस साइकिल की दूरी बचेगी, या कि चाल दे रहा कि 9 किलोमीटर, या को जो टोटल समय लग रहा हो 9 घंटा को लग रहा हो, यूं इक्वेशन सोल्व करनी है बस। आ रहा समझ में? चलो आगे। दो शहर हाँ ए और बी, बीच की दूरी दे रहा है कि 500 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी 8 बजे ए से बी की तरफ 70 किलोमीटर की स्पीड चल रही है, दूसरी 10 बजे चल रही है। तो जब तक यू गाड़ी 140 किलोमीटर पहुंच गई, समझ गए? तो कितने बच गो? 360। यू 70 की चल रही है, यू चल रही है 110 की पे, तो ये होगी 180। 10 बजे चली गाड़ी, 180 की स्पीड होगी, 360 पहुंचना है, 18 दूनी 36, 2 घंटा का टाइम और लगेगा। 10 बजे से लेकर 2 घंटा का टाइम और लगेगा, तो 12 बजे मिलेंगे दोनों। आगे समझ में? देखो दोबारा, यू ए पॉइंट है, यू बी पॉइंट है, 500 किलोमीटर को इनको डिस्टेंस है। एक गाड़ी 8 बजे चल रही है, 8 बजे चल रही है ऐसे बी की ओर, कितने की? 70 किलोमीटर पर आवर। दूसरी अन्य गाड़ी है बी से ए की ओर चल रही है, तो बी से ए की ओर चल रही है दूसरी गाड़ी, यू 10 बजे चल रही है। तो जब तक 2 घंटा में यानी 70 की स्पीड से 140 किलोमीटर कवर कर लियो, या पॉइंट पहुंच गए। यहां इनको जो बीच को जो डिस्टेंस बचो है वो 360 किलोमीटर को बचो है। बोलो क्लियर यहां तक? अब जो 10 बजे गाड़ी चल रही है बी से ए की ओर, वहां की स्पीड 110 किलोमीटर दे रखी है पर आवर, यहाँ की 70 है, तो रिलेटिव स्पीड ये जुड़ जाएंगी, कितने होगी? 180। डिस्टेंस कितने कवर करना? 360, 180, तो 2 घंटा में ये मिल लेंगी। तो 10 बज रहे हैं यहाँ पे, कितने बजे मिल लेंगी? दोपहर के 12 बजे। आए समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ। एक रेलगाड़ी और एक कार की गति का अनुपात दे रखा है, कितने? 16, 15। एक बस है 480 किलोमीटर 8 घंटा में काट रही है, तो हम यहां कह सकें कि 60 की चल रही होगी बस। जो बस है 480 बटे में कितने? 8 घंटा में काट रही है, तो 60 किलोमीटर पर आवर बस की स्पीड आई है। बस की गति रेलगाड़ी की गति की 3/4 है। जो 60 किलोमीटर पर आवर है, ये 3/4 कस को रहे हुए है 80 को। देखो चेक करके, मान ले x का 3/4 बराबर 60, कौन सी स्पीड को 3/4 60 रह रहे हैं? यू स्पीड है जो यू रेलगाड़ी की स्पीड की 3/4 है, 3/4। ठीक है, तो यह है, हम क्रॉस गुणा करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 60 गुणा 4 बटे में 3, 80 आई है ना। तो रेलगाड़ी चल रही है 80 किलोमीटर की स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर। क्या गुणा ज्यादा हो रही है? 5 गुणा। यहां भी 5 गुणा ज्यादा करेंगे, तो यू जो कार है वो चल रही 75 किलोमीटर पर आवर। समझ में आई कुछ? दोबारा देखो, अनुपात दे रखो है, बस है जो इतने किलोमीटर 8 घंटा में काट रही है, तो स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर आ गई। बस की जो गति है वो रेलगाड़ी की गति की 3/4 है, तो रेलगाड़ी चल रही है 80 की पे। 80 को 3/4 आप निकालोगे, 80 को 3/4 60 यारो चेक करो, क्लियर है? तो जो रेलगाड़ी है वो चल रही है 80 किलोमीटर की स्पीड से, तो कै अनुपात दे रखो, तो कै गुणा ज्यादा हो रहा हो? 5 गुणा। तो कार की 5 गुणा करें, कार चल रही 75 की पे। क्वेश्चन पूछ रहे 6 घंटा में कार कितने चलेगी, तो 6 से गुणा करोगे तो 75 छिक्की 450, 450 किलोमीटर दूर पहुंच जाएगी 75 की स्पीड से जो कार चल रही है 6 घंटा में 450। नहीं समझ में? बोलो
देखो दोबारा देखो, एक रेलगाड़ी को और कार को अनुपात दे रखो है 15 और 16, 16-15, ठीक है। यहां तक क्लियर है। बस की स्पीड निकल जाएगी, बस की स्पीड आएगी 60 किलोमीटर पर आवर, सिंपल सो है। बस की गति रेलगाड़ी की गति की 3/4 है। बस की जो गति है वो रेलगाड़ी की गति की 3/4 है। तो रेलगाड़ी की गति हम यहीं से निकाल ले, मान x पता ही ना रेलगाड़ी कुछ भी, तो x का 3/4 बराबर 60 होना, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। x की वैल्यू आते ही u वैल्यू रेलगाड़ी की चाल है। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आई रेलगाड़ी की, तो यहाँ से क्या गुना ज्यादा हो रही है, 16-5 5 गुना ज्यादा, तो कार है 5 गुना करेंगे तो कार चल रही है 75 की पे, कार 75 की चल रही है। तो क्वेश्चन पूछ रहे हो 6 घंटा में कार कितने दूर चलेगी, तो 75 किलोमीटर 1 घंटा में चल रही है, तो 75 गुना 6 करोगे आप 450 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ। कार एन 448 किलोमीटर 8 घंटा में स्पीड कितने बन रही है, 558 किलोमीटर पर आवर। बोलो 56। कार बी 9 घंटा में ऐसू 110 किलोमीटर ज्यादा चल रही है, 110 से हम जोड़ोगे तो 558। बोलो जो कार बी है, ये तो कार ए है, कार बी है वो 958 सॉरी 500 है 558 किलोमीटर 9 घंटा में चल रही है। तो 9 6 54 9 दूनी 18, या की स्पीड आएगी 62 किलोमीटर पर आवर। तो ए और बी को 56 और 62 को 200 काटोगे तो 28 और 31, चेक करो इनमें से कोई नहीं। 31 28 से जल्दबाजी में गड़बड़ मत कर दीजिए, ठीक है। आगे समझ में, चलो आगे। एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, 5 किलोमीटर को डिस्टेंस है, ये कार है और ये जीप होगी। कार की स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर और ये 90 किलोमीटर, एक साइड में जा रही है तो 15 किलोमीटर पर आवर इनकी रिलेटिव स्पीड बढ़ जाएगी। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 5 किलोमीटर दूर जाना हो कितना टाइम लगेगा, तो हम यहाँ लिख सका 1/4 घंटा। बोलो तो 5/1 4 ऊपर तो 20 मिनट को टाइम लगेगा। आयो समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ। देख 1 मिनट देखो ध्यान से, यू कार 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, यू चल रही है 90 किलोमीटर की, यू चल रही 75 की सू, तो एक साइड में जब दोनों चल रही हैं तो हम कह सकें सिर्फ 15 किलोमीटर की स्पीड से कवर करनी है, सिर्फ 5 किलोमीटर दूर। तो दूरी जो बनी है 5 किलोमीटर और जो चाल है वो 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर समय निकल जाएगा। फॉर्मूला सही है, वो दूरी क्लियर है। चलो आगे। दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 60 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर समांतर पटरियों पर जा रही हैं। एक चल रही है 60 की पे, दूसरी चल रही है 40 के पे, एक ही साइड में जा रही हैं तो 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड जा रही है दोनों। दो रेलगाड़ी, हाँ, एक चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर, एक चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर। यू ए है, यू बी है। तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी धीमी रफ्तार वाली गाड़ी बैठे एक व्यक्ति है, कितने देर में पार कर रही है, 18 सेकंड में पार कर रही है। तेज गति वाली गाड़ी की लंबाई निकालनी है।
बोलो 20 किलोमीटर पर आवर है नहीं, या कि मीटर सेकंड बनाओगे 20 गुणा 5/18 और समय कितने लग रहा है 18 सेकंड। 18 से 18 कैंसिल, बाकी जो लंबाई है वो 100 मीटर। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी मेरठ से 4 बजे चलकर 5 बजे पहुंच गई, मतलब 1 घंटा का टाइम लगा मेरठ से गाजियाबाद पहुंचने में। दूसरी गाड़ी है बी, वो 4 बजे चलकर 5:30 बजे पहुंची है। गाजियाबाद से जो दिल्ली गाड़ी जा रही है वो 1.5 घंटा का टाइम ले रही है। दोनों रेलगाड़ी कितनी बजे एक दूसरे से मिली हैं? ऐसे बी की तरफ जो गाड़ी जा रही है वो 1 घंटा का समय ले रही है, और बी सु ए की तरफ जो गाड़ी जा रही है वो 1.5 घंटा का समय ले रही है, 1 घंटा और 30 मिनट का समय मतलब। ठीक है, अगर हम 90 किलोमीटर इन दोनों को डिस्टेंस माना, ठीक है, एसु बी की तरफ जो गाड़ी जा रही है वो 1 घंटा को समय ले रही है, तो वहां की जो स्पीड है, ए गाड़ी की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा, क्लियर है, और बी गाड़ी की जो स्पीड है वो 1.5 घंटा को टाइम ले रही है, तो 1 घंटा में 60 किलोमीटर चलेगी, आधे घंटा में 30 किलोमीटर चलेगी, 90 किलोमीटर, तो यहाँ की जो स्पीड बनेगी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दोनों रेलगाड़ी इनकी यूज चल रही है 90 की सु यूज चल रही है 60 की सु, तो हम इन्हें जोड़ेंगे तो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये दोनों गाड़ी आ रही है। 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो 90/150, 3/5, 1 घंटा है, घंटा के मिनट बनाओगे आप, 60 से गुणा करोगे, 12 × 36, 4 बजे दोनों गाड़ी चल रही हैं, 36 मिनट में मिल रही हैं, तो 4:36 में दोनों गाड़ी आपस में मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ। दो स्टेशन ए और बी, 110 किलोमीटर की दूरी है, 7 बजे एक गाड़ी चल रही है बी की तरफ 20 किलोमीटर की स्पीड से, और दूसरी गाड़ी चल रही है 8 बजे बी सु ए की तरफ 25 की पे, समझिए ध्यान से, 8 बजे तक, 7 बजे जो गाड़ी चल रही है 8 बजे तक 20 किलोमीटर पहुंच गई, डिस्टेंस बचो है 90। अब ये दोनों चल रही हैं 20 की और 45 स्पीड होगी, 2 घंटा और मिलेंगे, 8 बजे से 2 घंटा और लगा लियो, 10 बजे। आज समझ में, देखो यू ए है और यू बी है, ए सु बी की तरफ गाड़ी चल रही है 7 बजे, स्पीड कितने के 20 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है। यू चल रही है 8 बजे, तो 8 बजे तक यानी 20 किलोमीटर कवर करो, टोटल जो डिस्टेंस दे रखो है वो 110 किलोमीटर को है, तो यहां से जो डिस्टेंस बचो है वो 90 किलोमीटर को बचो यहां तक। ठीक है, 8 बजे के बाद अब ये दोनों गाड़ी चल रही है, यू 20 की पे और यू इधर 25 की पे, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड कवर करेंगी। तो 90 किलोमीटर कवर करने के लिए या 2 घंटा का समय लगेगा, 8 बजे चल रही हैं और 2 घंटा बाद ये मिलेंगी, मतलब 10 बजे मिल जाएंगे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में AM PM को क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, हम पढ़ाते हैं या हम कई बार PM AM इन्हें थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, चलो आगे। एक रेलगाड़ी ए एक स्थिर रेलगाड़ी बी को 50 सेकंड में पार कर रही है। एक रेलगाड़ी और एक खंबे को 20 सेकंड में पार कर रही है, उसी गति से एक खंबे को 20 सेकंड में पार कर रही है। समझिए ध्यान से, यदि ए की जो लंबाई है वो 240 मीटर है, तो बी की लंबाई बताओ। देखो ध्यान से, एक रेलगाड़ी है ए, एक स्थिर रेलगाड़ी बी खड़ी है, वह पार करने में 50 सेकंड को समय ले रही है, और उसी गति से एक खंबा पार करने में 20 सेकंड को समय ले रही है। जो रेलगाड़ी है अपने आप पार करने में 20 सेकंड को समय ले रही है, तो यहाँ जो एक्स्ट्रा टाइम कितना हो 30 सेकंड को, तो 30 सेकंड में वो दूसरी गाड़ी पार कर रही है। एक रेलगाड़ी ए है, ये दूसरी रेलगाड़ी है बी,
तो यह टोटल पार करने में 50 सेकंड को समय ले रही है और यू एक खंबा पार करने में 20 सेकंड को समय ले रही है यू गाड़ी। ठीक है, तो 20 सेकंड तो अपना आप पार करने में लगाए होंगे, ध्यान समझो। और एक्स्ट्रा जो 30 सेकंड बच रहे हैं वहां में 30 सेकंड में यू गाड़ी कवर करिए। 240 मीटर की गाड़ी है, 20 सेकंड में क्रॉस हो रही है, तो यहाँ की जो स्पीड है वो 12 मीटर पर सेकंड। जो गाड़ी चल रही है वो 12 मीटर चल रही है 1 सेकंड में, 12 मीटर 1 सेकंड में। तो 20 सेकंड में कवर हो जाएगी 240, क्रॉस हो जाएगी दोनों गाड़ी। ए बी की लंबाई निकालनी है, तो बी की लंबाई के लिए वो 12 सेकंड चल रही है, 1 सेकंड में 12 मीटर चल रही है, तो बी पास करने के लिए वो 30 सेकंड चलेगी। आए कुछ समझ में? 50 सेकंड में टोटल पार करी है, अपना आप पार करो और यू गाड़ी पार करी है। 20 सेकंड में या ट्रेन अपना आप पार कर रही है, तो 30 सेकंड में यू बी गाड़ी पार करी होगी यानी। तो यू 30 सेकंड चली है बी है पार करने के लिए, और 1 सेकंड में 12 मीटर चल रही है, तो 30 गुणा 12 360 मीटर की है गाड़ी बी, 360 मीटर। आए समझ में? देखो दोबारा, एक रेलगाड़ी ए, एक स्थिर रेलगाड़ी बी है 50 सेकंड पार कर रही है, और अपने आप है जो ए रेलगाड़ी अपने आप पार करने में 20 सेकंड ले रही है। तो अपने आप पार करने में तो ही 20 सेकंड लिए होंगे यानी, और दूसरी जो गाड़ी है हमारी यहाँ में 30 सेकंड को टाइम लियो है पार करने में। जो ए की लंबाई कितनी है? तो 240 मीटर की गाड़ी है, 20 सेकंड में अपना आप पार कर रही है, तो हम कह सका है जो 12 मीटर चल रही है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 12 मीटर। तो जो बी गाड़ी है वह पार करने के लिए यानी तो 30 सेकंड लगाएं, तो 12 गुणा 30 आंसर। दो रेलगाड़ी ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय 60 किलोमीटर पर आवर और 72 किलोमीटर पर आवर के समय एक ही दिशा में जा रही हैं। 60 किलोमीटर पर आवर और बी चल रही है 72 किलोमीटर पर आवर, तो रिलेटिव स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 240। बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा? तो 240 की गाड़ी, 240 की गाड़ी है, तो 480। 12 किलोमीटर पर आवर है, 12 5 18 ऊपर करो सेल्फ कैलकुलेशन। 18 8 144 सेकंड। 144 सेकंड में 2 मिनट और 24 सेकंड, या हम लिख सका हाँ 120 प्लस में 24, 120 के 2 मिनट बन गए। क्लियर है? चलो आगे। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म में 40 सेकंड में पार कर रही है। उस प्लेटफार्म पर खड़े लड़के को 30 सेकंड में पार कर रही है। ध्यान समझियो, 40 सेकंड में वो प्लेटफार्म पार कर रही है और अपने आप पार करने में 30 सेकंड को समय ले रही है, तो यहाँ माने 10 सेकंड लगाए होंगे। 110 मीटर पार करने में 11 मीटर चल रही है 1 सेकंड में। चाल बतानी है, कहाँ पूछ रहे हो? रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है। 11 मीटर चल रही है वो 1 सेकंड में, तो अपने आप पार करने में 30 सेकंड ले रही है। 30 गुणा 1 सेकंड में चल रही 11, 30 गुणा 11 कितने होगा? 330 मीटर। आज समझ में? कोई इक्वेशन की जरूरत ना है, ध्यान समझो, आराम से हो जाएंगे। 110 मीटर पार करने में, 110 मीटर को प्लेटफार्म पार करने में 40 सेकंड ले रही है, और एक खड़े लड़का है, पेड़ है, पोल है, वहां पार करने में 30 सेकंड ले रही है। मतलब अपने आप पार करने में ट्रेन 30 सेकंड को समय ले रही है, तो 10 सेकंड एक्स्ट्रा बच रही है, जो वहां में 10 सेकंड में 110 मीटर कवर कर रही है। तो यहां से स्पीड आ जाएगी 11 मीटर पर।
तो 1 सेकंड में ट्रेन 11 मीटर चल रही है, तो लगातार 30 सेकंड तक चली है, ट्रेन की लंबाई निकल जाएगी। बोलो, चलो आगे। एक ट्रेन समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबी गुफा को 17 सेकंड में पार कर रही है, 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार कर रहे हैं। अगर ये 222 हो तो 100 को अंतर आ जा, तो 12 कम है, 88 को अंतर आ रहा, चेक करो। आगो 88 को अंतर आ रहा है डिस्टेंस में, और टाइम में 8 सेकंड को। तो हम कह सका 11 मीटर 1 सेकंड में चल रही है। तो चाल बतानी है कि किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 11 गुणा 18 बटे में 5, 5 से या काटोगे 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, ऐसे ही 18 तो 36 और 3, ठीक है। आयो समझ में? देखो दोबारा, एक ट्रेन है 122 मीटर की जो गुफा है वह पार करने में 17 सेकंड ले रही है, और 210 मीटर के पुल है पार करने में 25 सेकंड ले रही है। तो यहां से जो डिस्टेंस कितना बढ़ो है, 88 मीटर, ठीक है, और समय बढ़ो है 8 सेकंड। तो हम कह सका हाँ कि जो ट्रेन है वो 1 सेकंड में 11 मीटर कवर कर रही है। 11 मीटर पर सेकंड है, हम किलोमीटर पर बदलेंगे तो 18/5 से गुणा करेंगे। यू कैलकुलेशन आंसर है। या काटोगे 2.2 पे, 18 दूनी 36 हासिल 3, और 18 दूनी 36 और 3 39, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान चाल से चलते हुए ट्रेन 162 मीटर के पुल है 18 सेकंड पार कर रही है, ध्यान समझियो, और 120 मीटर पुल है, डिस्टेंस में फर्क कितने का है, 42 मीटर को, और समय 3, तो हम कह सका 14 मीटर पर सेकंड। तो 14 गुणा किलोमीटर बनाओ 18/5, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 8 40, 18 8 144 आ रहा ने, गुणा करने की जरूरत ना है। एग्जाम में यूसीपी ढूंढनी चाहिए, यू आंसर। आप देखो 18 दूनी 36 और हासिल के 14 है, 144 है नहीं, 4 तो यू होगा, हासिल के 14 है, 18 दूनी 36 और 50, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ना है, दोनों क्वेश्चन सेम है। 162 मीटर के पुल पार करने में 18 सेकंड ले रही है, 120 मीटर के पुल पार करने में 15 सेकंड ले रही है। यहाँ से जो डिस्टेंस मिल रहा है वहां अंतर है 42 को, और समय कितने को अंतर आ रहा है, 3 सेकंड को। तो हम कह सका कि 1 सेकंड में वो 14 मीटर कवर कर रही है। 14 मीटर पर सेकंड हम कन्वर्ट करेंगे 18/5, या कैलकुलेट कर लीजिए आंसर। 18 8 144, लास्ट में 4 आएगा एक ही ऑप्शन में। चलो एक 180 मीटर की लंबी ट्रेन अपनी समान लंबाई के प्लेटफार्म, 180 कोई प्लेटफार्म होगा, 360 हो गए, 360 होगा टोटल, और 18 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। आर आंसर ऑप्शन डी, कोई नहीं। दोबारा देखो, 180 मीटर की तो ट्रेन होगी, और समान लंबाई कोई प्लेटफार्म है 180 कोई होगा, तो टोटल जो डिस्टेंस बढ़ो 360 मीटर है कवर करने के लिए। जो गाड़ी है वो 18 सेकंड ले रही है। अपना आप पार करो है, यू पार करो, मतलब 360 में 18 20 मीटर चलेगी 1 सेकंड में। क्लियर? अगर किलोमीटर की बात करा तो 72 किलोमीटर पर आवर, 20 गुणा 18/5। क्लियर है? चलो आगे। एक 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, चाल चल के पुल पार करने में कितने सेकंड ले रही है, 30। पुल की लंबाई बताने कितने है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर सेकंड बढ़ा 5/18, समय कितने हो रहा है 30 सेकंड।
और जो हमारी दूरी बढ़ेगी 125, तो ये ट्रेन की लंबाई प्लस में पुल की लंबाई x मानेंगे, यही तो बढ़ेगी। तो यहाँ की जो कैलकुलेशन आएगा हमसे 125 घटा दो आंसर। यहाँ की कैलकुलेशन 600 काट रो में है, 6 × 18, 600 10 पे, 300 10 पे, 500, 500 में से 125 घटाओगे 375। आए समझ में? दोबारा देखो, 125 मीटर की रेलगाड़ी 60 की स्पीड चल रही है। जो हमारे पास दूरी को फॉर्मूला है वो चाल गुणा समय। दूरी जो बनेगी रेलगाड़ी प्लस में पुल है नहीं, तो रेलगाड़ी तो 125 की दे रहा है, पुल x, तो चाल दे रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर सेकंड बना 5/18 गुणा में समय कितने के 30। यू जो कैलकुलेशन आई है यू 500 में से 125 घटाओगे तो 375 मीटर को पुल की लंबाई। ठीक है, चलो आगे। एक 108 मीटर पर सेकंड 108 किलोमीटर प्रति घंटा 30 मीटर पर सेकंड लिख सकूं? देखो 108 गुणा 5/18, ये 6 पे 30 मीटर पर सेकंड। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर रही है। एक व्यक्ति इसी प्लेटफार्म को 5 मिनट में पार करता है, उसकी चाल बतानी है। बोलो। चाल दे रखा है 30 मीटर प्रति घंटा, चाल गुणा समय, दूरी कितनी है 240 प्लस में x, पहले प्लेटफार्म की निकलेगी, और यू कितनी बन जाएगी 600। चाल कितने 30, समय कितने के 20, x की वैल्यू कितने का आ जाएगी बोलो 360। तो प्लेटफार्म 360 मीटर लंबा है। 360 मीटर कवर करने के लिए जो व्यक्ति है वो 5 मिनट ले रहा हो। कितने मिनट 5 मिनट। तो मैं कह सकूं कि 360 मीटर कवर करने के लिए 300 सेकंड ले रहा है। 5 मिनट और 300 सेकंड एक बात है बोलो, या कैलकुलेट कर लीजिए। 600 6 नीचे 5 1.2 मीटर चल रहा हो 1 सेकंड में। आए समझ में? दोबारा देखो, यहाँ 108 किलोमीटर पर आवर मीटर सेकंड बढ़ाएंगे 30 मीटर प्रति घंटा। ट्रेन की लंबाई दे रखी 240, प्लेटफार्म की लंबाई ना दे रखी, सबसे पहले प्लेटफार्म की लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो प्लेटफार्म की लंबाई के लिए दूरी का फॉर्मूला, तो प्लेटफार्म ट्रेन की लंबाई दे रखी है, प्लेटफार्म जुड़ेगा कुल दूरी बनेगी। चाल दे रखी 30 मीटर पर सेकंड और समय दे रखा 20, तो 6 से होगी। 6 से में से 240 घटाओ 360 मीटर आगो हमारा प्लेटफार्म। 360 मीटर कवर करने के लिए 5 मिनट को समय ले रहा है। 5 मिनट है, हम लिख सका 30 सेकंड। तो 360 बटे में 360 मीटर चलने के लिए 300 सेकंड को समय ले रहा है। तो हम कह सका कि 1.2 मीटर चल रहा है 1 सेकंड में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन।